नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है एक चत्वारिंशः अर्थात 41वां सर्ग युद्ध कांड से ही। सुग्रीव ने अकस्मात ही रावण के साथ मल्ल युद्ध छेड़ने का दुस्साहस किया, तो श्री राम आज के सर्ग में सुग्रीव को ऐसे दुस्साहस से भविष्य के लिए रोकते हैं और लंका के चारों द्वारों पर वानर सैनिकों की नियुक्ति की जाती है तथा रामदूत अंगद दिखाते हैं रावण के महल में पराक्रम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अथ तस्मिन् निमित्तानि दृष्ट्वा लक्ष्मण पूर्वजः सुग्रीवं सम्परिष्वज्य रामो वचनमब्रवीत्। असम्मन्त्रय मया सार्धं तदिदं साहसं कृतम्। एवं साहसयुक्तानि न कुर्वन्ति जनेश्वराः। संशये स्थाप्य मां चेदं बलं चेमं विभीषणं। कष्टं कृतमिदं वीर साहसं साहसप्रिय। इदानीं मा कृथा वीर एवं विधमरिन्दम। त्वयि किञ्चित् समापन्ने किं कार्यं सीतया मम। भरतेन महाबाहो लक्ष्मणेन यवीयसा। शत्रुघ्नेन च शत्रुघ्न स्वशरीरेण वा पुनः। सुग्रीव के शरीर में युद्ध के चिन्ह देखकर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सुग्रीव, तुमने मुझसे सलाह लिए बिना ही यह बड़े साहस का काम कर डाला। राजा लोग ऐसे दुस्साहसपूर्ण कार्य नहीं किया करते हैं। हे साहस प्रिय वीर, तुमने मुझको, इस वानर सेना को और विभीषण को भी संशय में डालकर जो यह साहसपूर्ण कार्य किया है, इससे हमें बड़ा कष्ट हुआ है। शत्रुओं का दमन करने वाले हे वीर, अब फिर तुम दोबारा ऐसा दुस्साहस न करना। हे शत्रुसूदन महाबाहो, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सीता, भरत, लक्ष्मण, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा अपने इस शरीर को भी लेकर क्या करूँगा। त्वयि चानागते पूर्वमिति मे निश्चिता मतिः। जानतश्चापि ते वीर्यं महेन्द्र वरुणोपमम्। हत्वाहं रावणं युद्धे सपुत्र बलवाहनम्। अभिषिच्य च लङ्कायां विभीषणमथापि च। भरते राजमारोप्य त्यक्ष्ये देहं महाबल। तमेवं वादिनं रामं सुग्रीवः प्रत्यभाषत। तव भार्यापहर्तारं दृष्ट्वा राघव रावणं। मर्शयामि कथं वीर जानन् विक्रममात्मनः। इत्येवं वादिनं वीरम् अभिनन्द्य च राघवः लक्ष्मणं लक्ष्मीसम्पन्नमिदं वचनमब्रवीत्। आगे कहते हैं श्री राम सुग्रीव से कि हे महेंद्र और वरुण के समान महाबली, यद्यपि मैं तुम्हारे बल पराक्रम को जानता था, तथापि जब तक तुम यहाँ लौटकर नहीं आए थे उससे पहले मैंने यह निश्चित विचार कर लिया था कि युद्ध में पुत्र, सेना और वाहनों सहित रावण का वध करके लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक कर दूंगा और अयोध्या का राज्य भरत को देकर अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। ऐसी बातें कहते हुए श्री राम को सुग्रीव ने यूं उत्तर दिया, बोले, हे वीर रघुनंदन, अपने पराक्रम का ज्ञान रखते हुए मैं आपकी भार्या का अपहरण करने वाले रावण को देखकर कैसे क्षमा कर सकता था। तो वीर सुग्रीव ने जब ऐसी बात कही
तब उनका अभिनंदन करके श्री रामचंद्र जी ने शोभा संपन्न लक्ष्मण से कहा, परिगृह्योदकम शीतम वनानि फलवन्ति च बलौघम संविभज्येमं व्यूह्य तिष्ठाम लक्ष्मण लोकक्षयकरं भीमं भयं पश्याम्युपस्थितं निबर्हणं प्रवीराणां ऋक्षवानररक्षसां वाताहि परुषं वान्ते कंपते च वसुन्धरा पर्वताग्राणि वेपन्ते नदन्ति धरणीधराः मेघाः क्रव्यादसङ्काशाः परुषाः परुषः स्वराः क्रूराः क्रूरं प्रवर्षन्ते मिश्रम शोणितबिन्दुभिः रक्तचन्दन संकाशा संध्या परमदारुणा ज्वलच्च निपतत्येतदादित्यादग्निमण्डलम्। तो श्री राम लक्ष्मण से बोले कि हे लक्ष्मण, शीतल जल से भरे हुए जलाशय और फलों से संपन्न वन का आश्रय ले हम लोग इस विशाल वानर सेना का विभाग करके आओ व्यूह रचना कर लेते हैं और युद्ध के लिए उद्यत हो जाते हैं। इस समय मैं लोक संहार की सूचना देने वाला भयानक अपशकुन उपस्थित देखता हूँ, जिससे सिद्ध होता है रीछों, वानरों और राक्षसों के मुख्य मुख्य वीरों का संहार होगा। प्रचंड आंधी चल रही है, पृथ्वी कांपने लगी है, पर्वतों के शिखर हिलने लगे हैं और दिग्गज चीत्कार करते हैं। मेघ हिंसक जीवों के समान क्रूर हो गए हैं। वे कठोर स्वर में विकट गर्जना करते हैं तथा रक्त बिंदुओं से मिले हुए जल की क्रूरतापूर्ण वर्षा कर रहे हैं। अत्यंत दारुण संध्या रक्तचंदन के समान लाल दिखाई देती है। सूर्य से यह जलती आग का पुंज गिर रहा है। आदित्यमभिवाष्यन्ति जनयन्तो महद्भयं दीनादीनस्वरा घोरा अप्रशस्ता मृगद्विजाः रजन्याम प्रकाशश्च संतापयति चन्द्रमाः कृष्णरक्तांशुपर्यन्तो यथा लोकस्य संक्षये ह्रस्वो वृक्षो प्रशस्तश्च परिवेशः सुलोहितः आदित्यमण्डले नीलं लक्ष्मण दृश्यन्ते न यथावच्च नक्षत्राण्यभिवर्तते युगान्तमिव लोकस्य पश्य लक्ष्मण शंसति काकाः शेनास्तथा गृध्रानि चैः परिपतन्ति च शिवाश्चाप्यशुभा वाचः प्रवदन्ति महास्वनाः। अपशकुनों को देख श्री राम आगे कहते हैं कि निषिद्ध पशु और पक्षी दीन हो दीनता सूचक स्वर में सूर्य की ओर देखते हुए चीत्कार करते हैं। इससे वे बड़े भयंकर लगते हैं और महान भय उत्पन्न करते हैं। रात में चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो जाता है। वे शीतलता की जगह संताप देते हैं। उनके किनारे का भाग काला और लाल दिखाई देता है। समस्त लोकों के संहार काल में चंद्रमा का जैसा रूप रहता है वैसा ही इस समय भी देखा जाता है। हे लक्ष्मण, सूर्यमंडल में छोटा, रूखा, अमंगलकारी और अत्यंत लाल घेरा दिखाई देता है। साथ ही वहाँ काला चिन्ह भी दृष्टिगोचर होता है। तो हे लक्ष्मण, ये नक्षत्र अच्छी तरह प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, मलिन दिखाई देते हैं। यह अशुभ लक्षण संसार का प्रलय सा सूचित करता हुआ मेरे सामने प्रकट हो रहा है। कौवे, बाज और गीध नीचे गिरते हैं,
भूतल पर आ बैठते हैं। और गीदड़ियां बड़े जोर जोर से अमंगल सूचक बोली बोल रही हैं। शैलैः शूलैश्च खड्गैश्च विमुक्तैः कपिराक्षसैः भविष्यत्यावृता भूमिर्मां सशोणितकर्दमा क्षिप्रमद्य दुराधर्षां पुरीं रावणपालिताम् अभियाम जवेनैव सर्वतो हरिभिर्वृताः। इत्येवं तु वदन् वीरो लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः तस्मादवातरत् शीघ्रं पर्वताग्रान् महाबलः अवतीर्य तु धर्मात्मा तस्मात् शैलात् स राघवः परैः परम दुर्धर्षं ददर्श बलमात्मनः। सन्नह्यतु स सुग्रीवः कपिराज बलं महत् कालज्ञो राघवः काले संयुगायाभ्यचोदयत्। तो सब अपशकुनों के बारे में बता के श्री राम आगे कहते हैं कि इस सब से यह सूचित होता है कि वानरों और राक्षसों द्वारा चलाए गए शिलाखंडों, शूलों और खड्गों से यह धरती पट जाएगी और यहाँ रक्त मांस की कीच जम जाएगी। रावण के द्वारा पालित यह लंकापुरी शत्रुओं के लिए दुर्जय है, तथापि अब हम शीघ्र ही वानरों के साथ इस पर सब ओर से वेगपूर्वक आक्रमण करें। तो लक्ष्मण से ऐसा कहते हुए वीर महाबली श्री रामचंद्र जी उस पर्वत शिखर से तत्काल नीचे उतर आए। उस पर्वत से उतरकर धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने अपनी सेना का निरीक्षण किया, जो शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्जय थी। फिर सुग्रीव की सहायता से कपिराज की उस विशाल सेना को सुसज्जित करके समय का ज्ञान रखने वाले श्री राम ने ज्योतिष शास्त्रोक्त शुभ समय में उसे युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। ततः काले महाबाहुर्बलेन महतावृतः प्रस्थितः पुरतो धन्वी लंकामभिमुखः पुरी तं विभीषण सुग्रीवौ हनुमान् जाम्बवान्नलः ऋक्षराजस्तथा नीलो लक्ष्मणश्चान्वयोस्तदा। ततः पश्चात् सुमहती पृतनरक्षवनौकसां प्रच्छाद्य महतीं भूमिमनुयाते स्म राघवम् शैलशृङ्गाणि शतशः प्रवृद्धांश्च महीरुहान् जगृहुः कुञ्जर प्रख्या वानराः परवारणाः तौ त्वदीर्घेण कालेन भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ रावणस्य पुरीं लंकामासेदतुररिन्दमौ। तो सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा देते हुए महाबाहु धनुर्धर श्री रघुनाथ जी उस विशाल सेना के साथ शुभ मुहूर्त में आगे आगे लंकापुरी की ओर प्रस्थित हो गए। उस समय विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, ऋक्षराज, जाम्बवान, नल, नील तथा लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल दिए। तत्पश्चात रीछों और वानरों की वह विशाल सेना बहुत बड़ी भूमि को आच्छादित करके श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे चल दी। शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोकने वाले हाथी के समान विशालकाय वानरों ने सैकड़ों शैल शिखरों और बड़े बड़े वृक्षों को हाथ में ले रखा था। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण बस थोड़ी ही देर में लंकापुरी के पास पहुंच गए। पताका मालिनीम रम्यामुद्यानवनशोभितां चित्रवप्रां सुदुष्प्रापामुच्चैः प्राकारतोरणां तां सुरैरपि दुर्धर्षां रामवाक्यप्रचोदिताः
यथा निदेशं सम्पीडय न्यविशन्त वनौकसः लङ्कायास्तुत्तरद्वारं शैलशृङ्गमिवोन्नतं रामः साहानुजो धन्वी जुगोपचरुरोध च लङ्कामुपनिविष्टस्तु रामो दशरथात्मजः लक्ष्मणानुचरो वीरः पुरीं रावणपालिताम् उत्तरद्वारमासाद्य यत्र तिष्ठति रावणः नान्यो रामाध्ये तद्वारं समर्थः परिरक्षितुम्। तो श्री राम पहुंच चुके हैं लंकापुरी के पास। वो पुरी बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है, रमणीय ध्वजा पताकाओं से अलंकृत। अनेकानेक उद्यान और वन उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके चारों ओर बड़ा ही अद्भुत और ऊंचा परकोटा था। उस परकोटे से मिला हुआ ही नगर का सदर फाटक था। उन परकोटों के कारण लंकापुरी में पहुंचना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। यद्यपि देवताओं के लिए भी लंका पर आक्रमण करना कठिन काम था, तो भी श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वानर यथास्थान रहकर उस पुरी पर घेरा डालकर उसके भीतर प्रवेश करने लगे। लंका का उत्तर द्वार पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। श्री राम और लक्ष्मण ने धनुष हाथ में लेकर उसका मार्ग रोक लिया और वहीं रहकर वे अपनी सेना की रक्षा करने लगे। दशरथ नंदन वीर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले रावण पालित लंकापुरी के पास जा उत्तर द्वार पर पहुंचकर जहां स्वयं रावण खड़ा था वहीं डट गए। श्री राम के सिवा दूसरा कोई उस द्वार पर अपने सैनिकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकता था। रावणाधिष्ठितं भीमं वरुणेनेव सागरं सायुधै राक्षसैर्भीमैरभिगुप्तं समन्ततः लघूनां त्रासजननं पातालमिव दानवैः विन्यस्तानि च योधानां बहूनि विविधानि च ददर्शायुधजालानि तथैव कवचानि च पूर्वं तु द्वारमासाद्य नीलो हरिचमूपतिः अतिष्ठत् सह मैन्देन द्विविधेन च वीर्यवान् अंगदो दक्षिणद्वारं जग्राह सुमहाबलः ऋषभेण गवाक्षेण गजेन गवयेन च हनुमान् पश्चिमद्वारं ररक्ष बलवान् कपिः। तो अस्त्र शस्त्रधारी भयंकर राक्षसों द्वारा सब ओर से सुरक्षित उस भयानक द्वार पर रावण उसी तरह खड़ा था जैसे वरुण देवता समुद्र में अधिष्ठित होते हैं। वह उत्तर द्वार अल्प बलशाली पुरुषों के मन में उसी प्रकार भय उत्पन्न करता था जैसे दानवों द्वारा सुरक्षित पाताल भयदायक जान पड़ता है। उस द्वार के भीतर योद्धाओं के बहुत से भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और कवच रखे गए थे जिन्हें भगवान श्री राम ने देखा। वानर सेनापति पराक्रमी नील मैंद और द्विविद के साथ लंका के पूर्व द्वार पर जाकर डट गए। महाबली अंगद ने ऋषभ गवाक्ष गज और गवय के साथ दक्षिण द्वार पर अधिकार जमा लिया। प्रमाथी प्रघस तथा अन्य वानर वीरों के साथ बलवान कपिश्रेष्ठ हनुमान ने पश्चिम द्वार का मार्ग रोक लिया। प्रमाथि प्रघसाभ्यां च वीरैरन्यैश्च संगतः मध्यमे च स्वयं गुल्मे सुग्रीवः समतिष्ठत सह सर्वैर्हरिश्रेष्ठैः सुपर्णपवनोपमैः वानराणां तु 37 कोटय प्रख्यातयूथपाः
निपीडयोपनिविष्टाश्च सुग्रीवो यत्र वानरः शासनेन तु रामस्य लक्ष्मणः स विभीषणः द्वारे द्वारे हरिणां तु कोटिर्न्यवेशय पश्चिमेन तु रामस्य सुषेणः सह जाम्बवान् अधुरान् मध्यमे गुल्मे तस्थौ बहुबलानुगः ते तु वानरशार्दूलाः शार्दूला इव दंष्ट्रिणः गृहीत्वा द्रुमशैलाग्रान् हृष्टायुधायतः स्थिरे। उत्तर और पश्चिम के मध्य भाग में वायव्य कोण में जो राक्षस सेना की छावनी थी, उस पर गरुड़ और वायु के समान वेगशाली श्रेष्ठ वानर वीरों के साथ सुग्रीव ने आक्रमण किया। जहां वानर राज सुग्रीव थे, वहां वानरों के 36 करोड़ विख्यात यूथपति राक्षसों को पीड़ा देते हुए उपस्थित रहते थे। श्री राम की आज्ञा से विभीषण सहित लक्ष्मण ने लंका के प्रत्येक द्वार पर 1-1 करोड़ वानरों को नियुक्त कर दिया। सुषेण और जाम्बवान बहुत सी सेना के साथ श्री रामचंद्र जी के पीछे थोड़ी ही दूर पर रहकर बीच के मोर्चे की रक्षा करते रहे। वे वानर सिंह बाघों के समान बड़े बड़े दाढ़ों से युक्त थे। वे हर्ष और उत्साह में भरकर हाथों में वृक्ष और पर्वत शिखर लिए युद्ध के लिए डट गए। सर्वे विकृतलांगुलाः सर्वे दंष्ट्रा नखायुधाः सर्वे विकृतचित्रांगाः सर्वे च विकृताननाः दशनागबलाः केचित् दशगुणोत्तराः केचिन्नागसहस्रस्य बभूवुस्तुल्यविक्रमाः सन्ति चौघबलाः केचित् शतगुणोत्तराः अप्रमेयबलाशान्ये तत्रासन् हरियूथपाः अद्भुतश्च विचित्रश्च तेषामासीत् समागमः तत्र वानरसैन्यानां शलभानामिवोद्गमः परिपूर्णमिवाकाशं सम्पूर्णेव च मेदिनी लङ्कामुपनिविष्टैश्च सम्पतद्भिश्च वानरैः। तो सभी वानरों की पूंछें क्रोध के कारण अस्वाभाविक रूप से हिल रही थी। दाढ़ें और नख ही उन सब के आयुध थे। उन सब के मुख आदि अंगों पर क्रोध रूप विकार के विचित्र चिन्ह परिलक्षित होते थे तथा सबके मुख विकट एवं विकराल दिखाई देते थे। इनमें से किन्हीं किन्हीं वानरों में 10 हाथियों का बल था और कोई उनसे भी 10 गुने अधिक बलवान थे तथा किन्हीं में 1000 हाथियों के समान बल था। किन्हीं में 10,000 हाथियों की शक्ति थी, कोई इनसे भी 100 गुने बलवान थे तथा अन्य बहुतेरे वानर यूथपतियों में तो बल का परिमाण ही नहीं था। वे असीम बलशाली थे। वहां उन वानर सेनाओं का टिड्डी दल के उद्गम के समान अद्भुत एवं विचित्र समागम हुआ था। लंका में उछल उछल कर आते हुए वानरों से आकाश भर गया था और पुरी में प्रवेश करके खड़े हुए कपि समूहों से वहां की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। शतं शतसहस्राणां पृतनरिक्षवनौकसां लङ्काद्वाराण्युपाजग्मुरन्ये योद्धुं समन्ततः आवृतः स गिरिः सर्वैस्तैः समन्तात् प्लवङ्गमैः आयुतानां सहस्रं च पुरीं तामभ्यवर्तत वानरैर्बलवद्भिश्च बभूव द्रुमपाणिभिः सर्वतः संवृता लङ्का
दुष्प्रवेशापि वायुना राक्षसा विस्मयं जग्मुः सहसाभिनिपीडिताः वानरैर्मेघसङ्काशैः शक्रतुल्यपराक्रमैः महान् शब्दोऽभवत् तत्र बलौघस्याभिवर्ततः सागरस्यैव भिन्नस्य यथा स्यात् सलिलस्वनः। रीछों और वानरों की 1 करोड़ सेना तो लंका के चारों द्वार पर आकर डटी थी और अन्य सैनिक सब और युद्ध के लिए चले गए थे। समस्त वानरों ने चारों ओर से उस त्रिकूट पर्वत को, जिस पर लंका बसी थी, घेर लिया था। सहस्र अयुत यानी 1 करोड़ वानर तो उस पुरी में सभी द्वारों पर लड़ती हुई सेना का समाचार लेने के लिए नगर में सब ओर घूमते रहते थे। हाथों में वृक्ष लिए बलवान वानरों द्वारा सब ओर से घिरी हुई लंका में वायु के लिए भी प्रवेश पाना कठिन हो गया था। मेघ के समान काले एवं भयंकर तथा इंद्र तुल्य पराक्रमी वानरों द्वारा सहसा पीड़ित होने के कारण राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। जैसे सेतु को विदीर्ण कर अथवा मर्यादा को तोड़कर बहने वाले समुद्र के जल का महान शब्द होता है, उसी प्रकार वहां आक्रमण करती हुई विशाल वानर सेना का महान कोलाहल हो रहा था। तेन शब्देन महता सप्राकारा सतोरणा लंका प्रचलिता सर्वा सशैलवनकानना राम लक्ष्मण गुप्ता सा सुग्रीवेण च वाहिनी बभूव दुर्धर्षतरा सर्वैरपि सुरासुरैः राघवः सन्निवेश्यैवं स्वसैन्यं रक्षसां वधे सम्मन्त्रय मन्त्रिभिः सार्धं निश्चित्य च पुनः पुनः आनन्तर्यमभिप्रेप्सुः क्रमयोगार्थतत्त्ववे विभीषणस्यानुमते राजधर्ममनुस्मरन् अंगदं वालितनयं समाहूयेदमब्रवीत् गत्वा सौम्य दशग्रीवं ब्रूहि मद्वचनात् कपे लङ्घयित्वा पुरीं लङ्कां भयं त्यक्त्वा गतव्यथः भ्रष्टश्रीकं गतैश्वर्यं मुमूर्षा नष्ट चेतनम। तो उस महान कोलाहल से परकोटों, फाटकों, पर्वतों, वनों तथा काननों सहित समूची लंकापुरी में हलचल मच गई। श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव से सुरक्षित वह विशाल वानर वाहिनी समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्जय हो गई थी। इस प्रकार राक्षसों के वध के लिए अपनी सेना को यथास्थान खड़ी करके उसके बाद के कर्तव्य को जानने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी ने मंत्रियों के साथ बारंबार सलाह की और एक निश्चय पर पहुंचकर साम, दान आदि उपायों के क्रमशः प्रयोग से सुलभ होने वाले अर्थ तत्व के ज्ञाता श्री राम विभीषण की अनुमति ले राजधर्म का विचार करते हुए बालीपुत्र अंगद को बुलाकर उससे इस प्रकार बोले। श्री राम ने कहा, हे सौम्य, हे कपि प्रवर, दशमुख रावण राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया। अब उसका ऐश्वर्य समाप्त हो चला। वह मरना ही चाहता है, इसलिए उसकी चेतना, उसकी विचार शक्ति नष्ट हो गई है। तुम परकोटा लांघ कर लंकापुरी में भय छोड़कर जाओ और व्यथा रहित हो उससे मेरी ओर से ये बातें कहो। ऋषीणाम देवतानां च गंधर्वाप्सरसां तथा नागानामथ यक्षाणां राज्ञां च रजनीचर यच्च पापं कृतं मोहाद् वलिप्तेन राक्षस नूनं ते विगतो दर्पः
स्वयंभूवरदानजः तस्य पापस्य सम्प्राप्ता व्युष्टिरद्य दुरा सदा यस्य दण्डधरस्ते अहं दाराहरणकर्षितः दण्डं धारयमाणस्तु लङ्काद्वारे व्यवस्थितः पदवीं देवतानां च महर्षीणां च राक्षस राजर्षीणां च सर्वेषां गमिष्यसि युधे स्थिरः बलेन येन वै सीतां मायया राक्षसाधम मामतिक्रमयित्वा त्वं हृतवांस्तन्निदर्शय आरक्षसमिमं लोकं कर्तास्मिन् निशितैः शरैः न चेच्छरणमभ्येषि तामादाय तु मैथिली। तो श्री राम ने एक अंतिम बार सोचा है कि रावण से बात की जाए, तो कह रहे हैं अंगद से कि वो परकोटा लांग के जाए और रावण से कहे। अब क्या कहना है अंगद ने रावण से, वो राम स्वयं उसे बता रहे हैं। कहते हैं कि उससे कहना, हे निशाचर, हे राक्षस राज, तुमने मोहवश घमंड में आकर ऋषि देवता गंधर्व अप्सरा नाग यक्ष और राजाओं का बड़ा अपमान किया है। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तुम्हें जो अभिमान हो गया था, निश्चय ही उसके नष्ट होने का अब समय आ गया है। तुम्हारे उस पाप का दुस्सह फल आज उपस्थित है। मैं अपराधियों को दंड देने वाला शासक हूँ और तुमने जो मेरी भार्या का अपहरण किया है, इससे मुझे बड़ा कष्ट पहुँचा है। अतः तुम्हें उसका दंड देने के लिए मैं लंका के द्वार पर आकर खड़ा हूँ। हे राक्षस, यदि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े रहे तो उन समस्त देवताओं, महर्षियों और राजर्षियों की पदवी को पहुँच जाओगे। उन्हीं की भांति तुम्हें परलोकवासी होना पड़ेगा। हे नीच निशाचर, जिस बल के भरोसे तुमने मुझे धोखा देकर माया से सीता का हरण किया है, उसे आज आओ और युद्ध के मैदान में दिखाओ। यदि तुम मिथिलेश कुमारी को लेकर मेरी शरण में नहीं आए तो मैं अपने तीखे बाणों द्वारा इस संसार को राक्षसों से सूना कर दूंगा। धर्मात्मा राक्षस श्रेष्ठः संप्राप्तो अयं विभीषणः लंकैश्वर्यमिदं श्रीमान् ध्रुवं प्राप्नोत्यकण्टकम् न हि राज्यम् अधर्मेण भोक्तुं क्षणमपि त्वया शक्यं मूर्खसहायेन पापेन विदितात्मना युध्यस्व माधृतिं कृत्वा शौर्यमालम्ब्य राक्षस मच्छरैस्त्वं रणे शान्तस्ततः पूतो भविष्यसि यद्याविशसि लोकान् स्त्रीन् पक्षीभूतो निशाचर मम चक्षुः पथं प्राप्य न जीवन प्रतियास्यसि ब्रवीमि त्वां हितं वाक्यं क्रियतामोर्ध्वदेहिकं सुदृष्टा क्रियतां लङ्का जीवितं ते मयि स्थितम् इत्युक्तः स तु तोरेयो रामेण क्लिष्टकर्मणा जगामाकाशमाविश्य मूर्तिमानिव हव्यवात्। आगे कहते हैं श्री राम अंगद से, रावण से कहने के लिए कि राक्षसों में श्रेष्ठ ये श्रीमान धर्मात्मा विभीषण तुम्हारे भाई, वो भी मेरे साथ यहाँ आए हैं। निश्चय ही लंका का निष्कंटक राज्य अब इन्हें प्राप्त होगा। तुम पापी हो, तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है और तुम्हारे संगी साथी भी मूर्ख हैं। अतः इस प्रकार अधर्म पूर्वक अब तुम एक क्षण भी इस राज्य को नहीं भोग सकोगे। हे राक्षस, शूरता का आश्रय ले धैर्य धारण करके मेरे साथ युद्ध करो। रणभूमि में मेरे बाणों से शांत प्राण शून्य होकर तुम पूत यानी शुद्ध एवं निष्पाप हो जाओ। हे निशाचर,
मेरे दृष्टि पथ में आने के पश्चात यदि तुम पक्षी होकर तीनों लोकों में उड़ते और छिपते फिरो तो भी अपने घर को जीवित नहीं लौट सकोगे। अब मैं तुम्हें हित की बात बताता हूँ। तुम अपना श्राद्ध कर डालो, परलोक में सुख देने वाले दान पुण्य कर लो और लंका को जी भर के देख लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब मेरे अधीन हो चुका है। अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर तारा कुमार अंगद मूर्तिमान अग्नि की भांति आकाश मार्ग से चल दिए। सोऽतिपत्य मुहूर्तेन श्रीमान रावण मंदिरम ददर्शासीनमव्यग्रम रावणम सचिवैः सह ततस्तस्या विदूरेण निपत्य हरिपुंगवः दीप्ताग्ने सदृशस्तस्थावङ्गदः कनकाङ्गदः तद्रामवचनं सर्वमन्यूनामधिकमुत्तमम् सामात्यं श्रावयामास निवेद्यात्मानमात्मना दूतोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः वालिपुत्रो अंगदो नाम यदि ते श्रोत्रमागतः आह त्वां राघवो रामः कौसल्यानन्दवर्धनः निष्पत्य प्रतियुध्य स्व नृशंस पुरुषो भव हन्तास्मि त्वां सहामात्यं सपुत्र ज्ञाति बान्धवं निरुद्विग्नास्त्रयो लोका भविष्यन्ति हते त्वयि देवदानव यक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसां शत्रुमद्योद्धरिष्यामि त्वां ऋषीणां च कण्टकं विभीषणस्य चैश्वर्यं भविष्यति हते त्वयि नाचेत् सत्कृत्य वैदेहीं प्रणिपत्य प्रदास्यसि। तो अंगद तुरंत आकाश मार्ग से चल दिए और एक ही मुहूर्त में परकोटा लांघ कर रावण के राजभवन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने मंत्रियों के साथ शांत भाव से बैठे हुए रावण को देखा। वानर श्रेष्ठ अंगद सोने के बाजूबंद पहने हुए थे और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे रावण के निकट पहुंचकर खड़े हो गए। उन्होंने पहले अपना परिचय दिया और मंत्रियों सहित रावण को श्री रामचंद्र जी की कही हुई सारी उत्तम बातें ज्यों की त्यों सुना दी। ना तो एक भी शब्द कम किया और न बढ़ाया। वे बोले, मैं अनायास ही बड़े बड़े उत्तम कर्म करने वाले कौशल नरेश महाराज श्री राम का दूत और वाली का पुत्र अंगद हूँ। संभव है कभी मेरा नाम भी तुम्हारे कानों में पड़ा हो। माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले रघुकुल तिलक श्री राम ने तुम्हारे लिए यह संदेश दिया है। हे नृशंस रावण, जरा मर्द बनो और घर से बाहर निकलकर युद्ध में मेरा सामना करो। मैं मंत्री पुत्र और बंधु बांधवों सहित तुम्हारा वध करूंगा, क्योंकि तुम्हारे मारे जाने से तीनों लोकों के प्राणी निर्भय हो जाएंगे। तुम देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस सभी के शत्रु हो। ऋषियों के लिए तो कंटक रूप ही हो। अतः आज मैं तुम्हें उखाड़ फेंकूंगा। अतः यदि तुम मेरे चरणों में गिरकर आदर पूर्वक सीता को नहीं लौटाओगे तो मेरे हाथ से मारे जाओगे और तुम्हारे मारे जाने पर लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण को प्राप्त होगा। इत्येवं परुषं वाक्यं ब्रुवाणे हरिपुंगवे अमर्षवशमापन्नो निशाचर गणेश्वरः ततः सरोषमापन्नः शशास सचिवांस्तदा गृह्यतामिति दुर्मेधा वध्यतामिति चासक्रे रावणस्य वचः श्रुत्वा दीप्ताग्निमिव तेजसा जगृहुस्तं ततो
घोराश्चत्वारो रजनीचराः ग्राहयामास तारेयः स्वयमात्मानमात्मवान् बलं दर्शयितुं वीरो यातु धानगणे तदा स तान् बाहुद्वयासक्तानादाय पतगानिव प्रासादं शैलसङ्काशम् उत्पपाताङ्गदस्तदा तस्योत्पतनवेगेन निर्धूतास्तत्र राक्षसाः भूमौ निपतिताः सर्वे राक्षसेन्द्रस्य पश्यतः। तो वानर शिरोमणि अंगद के ऐसे कठोर वचन कहने पर निशाचर गणों का राजा रावण अत्यंत अमर्ष से भर गया और रोष से भरे हुए रावण ने उस समय अपने मंत्रियों से बार बार कहा, पकड़ लो इस दुर्बुद्धि वानर को और मार डालो। रावण की यह बात सुनकर 4 भयंकर निशाचरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अंगद को पकड़ लिया। आत्मबल से संपन्न तारा कुमार अंगद ने उस समय राक्षसों को अपना बल दिखाने के लिए स्वयं ही अपने आप को पकड़वा दिया और फिर वे पक्षियों की तरह अपनी दोनों भुजाओं से जकड़े हुए उन 4 राक्षसों को लिए दिए ही उछले और उस महल की छत पर जो पर्वत शिखर के समान ऊंची थी चढ़ गए। उनके उछलने के वेग से झटका खाकर वे सब राक्षस राज रावण के देखते देखते पृथ्वी पर गिर पड़े। ततः प्रासाद शिखरम शैलशृंगम इवोन्नतम चक्राम राक्षसेन्द्रस्य वालिपुत्रः प्रतापवान् पफाल च तदा क्रान्तं दशग्रीवस्य पश्यतः पुरा हिमवतः शृङ्गं वज्रेणेव विदारितं भङ्क्त्वा प्रासादशिखरं नाम विश्राव्य चात्मनः विनद्य सुमहानादमुत्पपात विहाय सा व्यथयन् राक्षसान् सर्वान् हर्षयंश्चापि वानरान् स वानराणां मध्ये तु रामपार्श्वमुपागतः रावणस्तु परमचक्रे क्रोधं प्रासादधर्षणात् विनाशं चात्मनः पश्यन् निश्वास परमो अभवत्। तो अंगद ऐसे उछले कि सारे राक्षस वहीं दरबार में पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके बाद प्रतापी वाली कुमार अंगद राक्षस राज के उस महल की चोटी पर जो पर्वत शिखर के समान ऊंची थी पैर पटकते हुए घूमने लगे। उनके पैरों से आक्रांत होकर वह छत रावण के देखते देखते फट गई, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में वज्र के आघात से हिमालय का शिखर विदीर्ण हो गया था। इस प्रकार महल की छत तोड़कर उन्होंने अपना नाम सुनाते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया और वे आकाश मार्ग से उड़ चले। राक्षसों को पीड़ा देते और समस्त वानरों का हर्ष बढ़ाते हुए वे वानर सेना के बीच श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए। अपने महल के टूटने से रावण को बड़ा क्रोध आया, परंतु विनाश की घड़ी आई देख वह लंबी सांस छोड़ने लगा। रामस्तु बहुभिर्हृष्टैर्विनद्भिः प्लवंगमैः वृतो रिपुवधाकांक्षी युद्धायैवाभ्यवर्तत सुषेणस्तु महावीर्यो गिरिकूटोपमो हरिः बहुभिः संवृतस्तत्र वानरैः कामरूपिभिः स तु द्वाराणि संयम्य सुग्रीववचनात् कपिः पर्यक्रामत दुर्धर्षो नक्षत्राणिव चन्द्रमाः तेषामक्षौहिणी शतं समवेक्ष्य वनौकसां लङ्कामुपनिविष्टानां सागरं चाभिवर्तताम् राक्षसा विस्मयं
जग्मुस्त्रासम जग्मुस्तथा परे अपरे समरे हर्षाद्धर्षमेवोपपेदिरे कृत्स्नम हि कपिभिर्व्याप्तं प्राकार परिखान्तरं ददृशु राक्षसादीनाः प्राकारं वानरीकृतं हाहाकारमकुर्वन्त राक्षसा भयमागताः तस्मिन् महाभीषणके प्रवृत्ते कोलाहले राक्षसराजयोधाः प्रगृह्य रक्षांसि महायुधानि युगान्तवाता इव संविचेरुः। उधर अंगद ने रावण को त्रस्त कर दिया है और इधर श्री रामचंद्र जी हर्ष से भरकर गर्जना करते हुए बहुसंख्यक वानरों से घिरे रहकर युद्ध के लिए ही डटे हुए हैं। वे अपने शत्रु का वध कर देना चाहते हैं। इसी समय पर्वत शिखर के समान विशालकाय महापराक्रमी दुर्जय वानर वीर सुषेण ने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुसंख्यक वानरों के साथ लंका के सभी दरवाजों को काबू में कर लिया और सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार वे अपने सैनिकों की रक्षा करने एवं सभी द्वारों का समाचार जानने के लिए बारी बारी से उन सब पर विचरने लगे, जैसे चंद्रमा क्रमशः सब नक्षत्रों पर गमन करते हैं। लंका पर घेरा डालकर समुद्र तक फैले हुए उन वनवासी वानरों की 100 अक्षौहिणी सेनाओं को देख राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। बहुत से निशाचर भयभीत हो गए तथा अन्य कितने ही राक्षस समरांगण में हर्ष और उत्साह से भर गए। उस समय लंका की 4 दीवारी और खाई सारी की सारी वानरों से व्याप्त हो रही थी। इस तरह राक्षसों ने 4 दीवारी को जब वानराकार हुई देखा, तब वे दीन दुखी और भयभीत हो हाहाकार करने लगे। वह महाभीषण कोलाहल आरंभ होने पर राक्षस राज रावण के योद्धा निशाचर बड़े बड़े आयुध हाथों में लेकर प्रलय काल की प्रचंड वायु के समान सब ओर विचरने लगे। तो श्री राम रावण का युद्ध समझिए प्रारंभ हो चुका है। चुनौती दे दी है श्री राम ने रावण को संदेश भेजकर अंगद के हाथों। और इसी के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 41वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 41 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां